बिहार में पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों की जांच अब एक नए मोड़ पर पहुंचती दिखाई दे रही है। शिक्षक भर्ती परीक्षा से लेकर नीट और अन्य बहाली परीक्षाओं में सामने आई कथित अनियमितताओं के बीच अब प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की जांच की बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि वर्ष 2024 और उसके बाद बिहार में हुई कई बहाली परीक्षाओं से जुड़े मामलों की जानकारी आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू की ओर से केंद्रीय एजेंसी को भेजी गई है। अब जांच का फोकस सिर्फ पेपर लीक करने वाले आरोपियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इस पूरे खेल में हुए पैसों के लेन देन और उससे बनाई गई संपत्तियों तक भी पहुंचने की कोशिश की जाएगी। नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मचारी आशीष और आप देख रहे हैं अमर उजाला। बिहार में पिछले कुछ वर्षों में प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और धांधली के आरोपों ने लाखों अभ्यर्थियों की चिंता बढ़ा दी है। परीक्षा की तैयारी में महीनों और वर्षों का समय लगाने वाले छात्रों के लिए पेपर लीक की खबर किसी बड़े झटके से कम नहीं होती। अब इन मामलों में आर्थिक पहलू की जांच जुड़ने से परीक्षा माफियाओं पर कार्रवाई का दायरा और बड़ा हो सकता है। जानकारी के मुताबिक आर्थिक अपराध इकाई ने वर्ष 2024 या उसके बाद हुई ऐसी बहाली परीक्षाओं की सूची केंद्रीय एजेंसी को भेजी है, जिनमें पेपर लीक, फर्जीवाड़े या अन्य अनियमितताओं के मामले सामने आए। ईडी की संभावित जांच का सबसे अहम हिस्सा उस आर्थिक नेटवर्क का पता लगाना होगा जो कथित तौर पर परीक्षा में गड़बड़ी के पीछे काम करता रहा है। सवाल यह है कि पेपर लीक से आखिर कितने पैसों का खेल हुआ, अभ्यर्थियों से रकम किसने ली, पैसा किसके खाते तक पहुंचा, इस रकम को कहां निवेश किया गया, क्या पेपर लीक से अर्जित कथित अवैध कमाई में जमीन, मकान, वाहन या दूसरी संपत्तियां खरीदी गईं। जांच में इन सभी पहलुओं को खंगाला जा सकता है। दरअसल बिहार सरकार ने परीक्षा में अनुचित साधनों पर रोक लगाने के लिए वर्ष 2024 में बिहार लोक परीक्षा यानी अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम लागू किया था। इसके बाद परीक्षा में गड़बड़ी करने वाले आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई का कानूनी ढांचा मजबूत हुआ। अब आर्थिक अपराध इकाई और मनी ट्रेल की जांच भी आगे बढ़ती है तो फिर परीक्षा माफियाओं के लिए मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। सबसे पहले बात करते हैं शिक्षक भर्ती परीक्षा यानी TRE-3 की। वर्ष 2024 में हुई इस परीक्षा में पेपर लीक का मामला सामने आया था और इसके बाद परीक्षा रद्द करनी पड़ी थी। इस मामले में बड़ी संख्या में आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक करीब 296 लोगों को जेल भेजा गया था। बाद में दोबारा परीक्षा आयोजित की गई और भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया। अब इस मामले में जांच का एक अहम पहलू यह हो सकता है कि पेपर लीक के पीछे कथित तौर पर कितना आर्थिक लेन देन हुआ या उस रकम का इस्तेमाल कहां किया गया। यदि किसी आरोपी ने परीक्षा में गड़बड़ी से कमाई गई रकम को संपत्ति या दूसरे निवेश में लगाया है तो जांच एजेंसियां उस आर्थिक कड़ी को भी जोड़ने की कोशिश कर सकती हैं। दूसरा बड़ा मामला नीट 2024 से जुड़ा है। बिहार में नीट परीक्षा को लेकर भी अनियमितताओं के आरोप सामने आए थे। मामले में जांच हुई और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। उपलब्ध जानकारी के अनुसार इस प्रकरण में 45 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी। अब आर्थिक जांच का सवाल यह है कि कथित तौर पर परीक्षा में गड़बड़ी के लिए पैसों का लेन देन कैसे हुआ और इस नेटवर्क में कौन कौन से लोग शामिल थे। तीसरी परीक्षा है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी CHO भर्ती परीक्षा की। वर्ष 2025 की इस भर्ती परीक्षा में पेपर लीक का मामला सामने आने के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई थी। इस मामले में करीब 40 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजे जाने की जानकारी सामने आई थी। अभी इस परीक्षा के दोबारा आयोजन की स्थिति भी महत्वपूर्ण है। आर्थिक जांच यह पता लगाने की कोशिश कर सकती है कि पेपर लीक के जरिए कथित तौर पर कितनी रकम जुटाई गई और वो पैसा किन लोगों तक पहुंचा है। चौथा मामला है AEDO भर्ती परीक्षा से जुड़ा हुआ। वर्ष 2026 में आयोजित इस भर्ती परीक्षा में भी पेपर लीक के आरोप सामने आए और परीक्षा रद्द कर दी गई। इस मामले में करीब 27 लोगों की गिरफ्तारी की जानकारी दी गई है। अब यदि यह मामला आर्थिक जांच के दायरे में आता है तो एजेंसी का ध्यान कथित पेपर लीक नेटवर्क, आरोपियों के बीच पैसे के लेन देन और उनसे जुड़ी संपत्तियों पर जा सकता है। इन चारों मामलों में सबसे महत्वपूर्ण शब्द है मनी ट्रेल, यानी पैसा कहां से आया और कहां गया। परीक्षा माफिया ने अभ्यर्थियों से कथित तौर पर रकम ली तो वह रकम किस बैंक खाते में पहुंची, क्या नकद लेन देन हुआ, क्या बिचौलियों के जरिए पैसा आगे भेजा गया, क्या इस रकम को जमीन, मकान, कारोबार या दूसरी संपत्तियों में लगाया गया। आर्थिक जांच इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश कर सकती है। जांच का एक और महत्वपूर्ण पहलू नेटवर्क की पहचान होगा। पेपर उपलब्ध कराने वाला कौन था, अभ्यर्थी तक पेपर पहुंचाने वाले लोग कौन थे, उनसे रकम लेने वाले कौन थे, पूरे नेटवर्क में किसकी क्या भूमिका थी, क्या एक ही गिरोह अलग अलग परीक्षाओं में सक्रिय था या हर परीक्षा के
के पीछे अलग अलग नेटवर्क काम कर रहे थे। इन सब सवालों के जवाब आगे जांच में तलाशे जाने की उम्मीद है। इस पूरे मामले में संजीव मुखिया का नाम भी पहले से चर्चा में रहा है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार देश के चर्चित परीक्षा माफिया संजीव मुखिया से जुड़े मामले की जांच ईडी पहले से कर रही है। ऐसे में बिहार की अन्य परीक्षाओं में सामने आई कथित अनियमितताओं के आर्थिक पहलुओं की जांच की संभावित दिशा इस पूरे नेटवर्क को समझने में अहम हो सकती है। अगर जांच के दौरान यह सामने आता है कि किसी आरोपी ने कथित पेपर लीक या परीक्षा फर्जीवाड़े से कमाई की और उस रकम से संपत्ति बनाई, तो ऐसी संपत्तियां भी जांच के दायरे में आ सकती हैं। यानी मामला केवल गिरफ्तारी और चार्जशीट तक सीमित नहीं रहेगा। जांच एजेंसी अपराध से अर्जित कथित आय और उसके इस्तेमाल का भी पड़ताल कर सकती है। हालांकि यह समझना जरूरी है कि किसी व्यक्ति को जांच के दायरे में होना अपने आप में अपराध साबित नहीं करता। अंतिम जिम्मेदारी जांच एजेंसियों की होगी कि वह आरोपों, लेन देन और संपत्तियों के बीच संबंध को साक्ष्यों के आधार पर स्थापित करें। अदालत में आरोप साबित होने के बाद ही किसी व्यक्ति को दोषी माना जाएगा। बिहार में प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर छात्रों की सबसे बड़ी चिंता यही है कि परीक्षा व्यवस्था पर उनका भरोसा बना रहे। पेपर लीक की जो एक घटना जो सामने आती है वो हजारों लाखों छात्रों की मेहनत पर सवाल खड़े कर देती है। ऐसे में यदि आर्थिक नेटवर्क की जांच होती है तो इससे परीक्षा माफियाओं के उस मॉडल को चोट करने की कोशिश होगी जिसमें कथित तौर पर पेपर लीक के बदले पैसे लिए जाते हैं। फिलहाल TRE-3, नीट 2024, CHO 2025 और AEDO 2026 जैसे मामलों को लेकर आर्थिक पहलुओं की जांच की चर्चा बिहार के परीक्षा तंत्र पर एक बार फिर सवाल खड़े कर रही है। अब देखने वाली बात होगी कि जांच एजेंसियां कथित पेपर लीक के पीछे मौजूद नेटवर्क तक कितनी दूर तक पहुंच पाती हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पेपर लीक सिर्फ प्रश्न पत्र तक सीमित एक अपराध था या इसके पीछे करोड़ों रुपए का संगठित आर्थिक नेटवर्क भी काम कर रहा था। अगर पैसों का ट्रेल सामने आता है तो आरोपियों की संपत्ति और वित्तीय लेन देन भी जांच की अहम कड़ी बन सकते हैं। आने वाले दिनों में जांच आगे बढ़ने के साथ यह साफ हो सकता है कि बिहार की परीक्षा धांधली के पीछे कौन लोग थे, पैसा कहां से आया, कहां गया और इस कथित नेटवर्क की जो जड़ें हैं वो कितनी गहरी हैं। फिलहाल परीक्षा माफियाओं के खिलाफ जांच का दायरा बढ़ता दिख रहा है और अब छात्रों की नजर इस बात पर है कि कार्रवाई सिर्फ गिरफ्तारी तक रहती है या कथित आर्थिक साम्राज्य तक भी पहुंच पाती है। तो वैसे में ये जो 4 बड़े भर्ती परीक्षा में जो प्रश्न पत्र लीक हुए थे, इसको लेकर के अब EOU भी इस जांच के जो पूरी कामकाज है उसको आगे बढ़ाएगी। जो इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट है, आर्थिक अपराध इकाई, वो भी इसमें जोड़ेगी और मनी ट्रेल को जांचने की कोशिश करेगी। आपके हिसाब से ये कितना अहम है, कमेंट बॉक्स में हमें लिख करके जरूर बताएं। धन्यवाद। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।